हम जा रहे हैं झोला उठा करके, तो बहुत पहले भी कहते थे मोदी जी। और मुझे लगता है कि अब देश में ज्यादा कुछ बचा भी नहीं। कानूनी तरीके से जो सरकार ने कहा था उसको कर दे 5 तारीख के पहले। आपके चैनल के माध्यम से या बच्चों के माध्यम से या हम भी कह रहे हैं, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उसको कर दीजिए। नहीं, आपको इस बार बच्चे जब आएंगे तो काफी सारी चीजें को डिमांड के साथ में आएंगे। मुझे लगता है कि कानून से बढ़कर के न तो प्रधानमंत्री की पोस्ट होती है, न तो होम मिनिस्टर की पोस्ट होती है, न स्टेट ऑफ चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होती है। उन्होंने बोला कि यदि इस प्रकार के स्कूल, सरकारी स्कूलों से संबंधित कोई भी वीडियोस, फोटोग्राफ्स, ब्लॉग्स कुछ भी इस प्रकार से बना करके सोशल मीडिया में पब्लिश किए जाएंगे तो उनके ऊपर FIR की जाए। उत्तर प्रदेश इस मामले में बड़ा एडवांस है, हर मामले का बीच का रास्ता निकालता है। बुलडोजर देखिए, सबसे पहले आए थे हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि इनके पास तो कुछ और काम है नहीं। लोगों के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, जितने लोगों के ऊपर ऐसे FIR है सबके सब केस कराए जाएंगे। हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कल भी किया है और अभी मैं फिर से उसको ऑनेस्टली मैं उनसे। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आप लोगों को इसलिए बुलाया कि भारत देश में जिस प्रकार से सरकारों के द्वारा विभिन्न राज्यों की जो सरकारें हैं, जहां पर उनकी कमियों को उजागर किया जाता है, यदि स्कूलों में और खासकर शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर के। शैक्षणिक व्यवस्था का मतलब मैं कहूं तो उसकी स्कूल की बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की सुविधाएं अर्थात ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा, उसके साथ में जो पानी दिया जा रहा है वो प्यूरीफायर है या नहीं है, या डॉक्टरों के द्वारा वो केमिकली चेंज है या लैब में चेंज होकर के वाटर बच्चों को दिया जा रहा है। नहीं, पहला ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा, इसके साथ में वॉशरूम जो बच्चों का बॉयज़ और इसके साथ में जो गर्ल्स होती हैं उनका सेपरेट है या एक कंबाइन है, उसके साथ में वो साफ़ सुथरा है या अलग अलग है, या टॉयलेट वॉशरूम बना भी है या नहीं। इस प्रकार की साथ में स्कूल में छतें, इसके साथ में स्कूल की बिल्डिंग्स, इसके साथ में स्कूल के विभिन्न प्रकार के और भी वीडियोज़ और बच्चों को जो खाना परोसने का कार्यक्रम स्कूल में भारत देश के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जाता है, उन सब में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है, उसको लेकर के जितने भी भारत देश के सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी भारत देश के यूट्यूबर्स हैं, जितने भी भारत देश के सोसाइटी के कंसर्न एजुकेटेड पर्सन हैं, उनको लगता है कि भारत देश की एजुकेशन ही बेसिक नींव है। उन सब ने अलग अलग तरीक़ों से प्रोटेस्ट करने की शुरुआत की। अब प्रोटेस्ट का तरीका बदल दिया और उसके साथ में जो छोटे बच्चे थे जिनको हम लोग अल्फा जेनजी बोले और जो बड़े बच्चे थे अर्थात जिनको हमने जेनजी बोला, ये सब ने मिल करके पूरे देश में, पूरे भारत देश की शिक्षा व्यवस्था पर इतना बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया कि विभिन्न प्रकार की फोटोज और विभिन्न प्रकार की स्कूल के जिनकी मैंने ऑप्शन आपको बताया है, उन सब की वीडियोस बना करके सोशल मीडिया में पब्लिश करना शुरू कर दिया। तो यह बात स्पष्ट हो गई कि नीति आयोग ने जो 8 अगस्त 2026 को अपना जो पूरा प्रेजेंटेशन रिपोर्ट जारी किया था, इसमें 94,000 स्कूलों को बंद किया गया। उसके विभिन्न कारणों में से ये जो हमने आपको बताया, ये सारे कारण सम्मिलित थे। तो भारत सरकार को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि हम बड़ी बड़ी स्कूलों में बड़ा बड़ा काम किए हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के स्टेट चीफ मिनिस्टर का देख लीजिए, तो आप राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का देख लीजिए, या भारत देश के विभिन्न स्टेटों के चीफ मिनिस्टर। कोई स्पेसिफिक पार्टी की बात यहाँ नहीं हो रही है। भारत देश की शिक्षा व्यवस्था हम सबकी बुनियाद है, हम सबकी नींव है। इवन आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी बोला कि यदि जितने भी ये खर्चे अभी नासिक, महाराष्ट्र में एक नासिक जगह है जो तीर्थंकरों में आती है जगहों पर, वहां पर टोटल बजट 34,000 करोड़ का है। यदि उसका 1% भी कर दिया जाता तो शायद शिक्षा व्यवस्था महाराष्ट्र की अर्थात 34 करोड़ की भी दे दिए थे तो भी बहुत अच्छी शिक्षा हो सकती। तो कुंभ के आयोजनों में विभिन्न प्रकार के पैसे लगाए जाएंगे, तो कांवड़िया यात्रा में विभिन्न प्रकार के करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे, तो आसमान से फूल बरसाए जाएंगे। स्कूल को बंद कर दिया जाएगा, बच्चों को स्कूल से फूल बरसाने के लिए भेजा जाएगा। आगमन करने के लिए DGP बैठेगा, चीफ पुलिस कमिश्नर बैठेगा, साथ ही साथ में जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो आएगा उनका माल्यार्पण करने के लिए। शिक्षा व्यवस्था में बात नहीं करना है, शिक्षा व्यवस्था में बजट भी नहीं देना है, पर शिक्षा व्यवस्था में जो उंगली उठाएगा तो उन पे मल्टीपल FIR की जाएंगी। इतनी FIR, इसकी शुरुआत जो भारत देश के 2 राज्यों ने शुरू की। सर्वप्रथम इसके साथ में राजस्थान ने शुरू किया और उन्होंने बोला कि यदि इस प्रकार के स्कूल, सरकारी स्कूलों से संबंधित कोई भी वीडियोस, फोटोग्राफ्स, ब्लॉग्स कुछ भी इस प्रकार से बना करके सोशल मीडिया में पब्लिश किए जाएंगे तो उनके ऊपर FIR की जाए। FIR सामान्य नहीं होगी, हीनियस क्राइम के इक्विवेलेंट होगी। अब हीनियस क्राइम बोला गया तो जो उन्होंने स्पेशल सेक्शंस का डिफाइन कर दिया पोस्को
और पॉस्को का मतलब समझ में आता होगा कि पॉस्को का मतलब हो गया कि जो बच्चे माइनर हैं उनके लिए इसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट या 15 साल की कन्विक्शन है ऐसे। और ये उसके लिए होता है कि यदि बच्चों के साथ में किसी ने सेक्सुअली अब्यूज किया है उसके लिए सेक्शन का यूज किया जाता है। तो भारत देश में इस प्रकार की ले आने की क्या जरूरत थी? ये कोई राज्य है या राज्य के चीफ सेक्रेटरी को यह भी नहीं पता है कि ऐसे निर्णय दिए जाते हैं? राज्य के चीफ मिनिस्टर को ऐसे पता नहीं है कि क्या इस प्रकार के सेक्शनों के साथ में बच्चों के साथ व्यवहार किया जाएगा? या भारत देश के सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, न्यूज चैनल्स, उसके साथ में और भी जितने प्रकार के लोग हैं, ट्विटर हैंडल्स में कोई है, और आज भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति सोशल मीडिया में अकाउंट रखता है और हर एक व्यक्ति एक सोशल मीडिया है। इस प्रकार से यदि सरकार करना चाहती है तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किए हैं, उस पिटीशन के बारे में आप सबको पता भी है। इवन उत्तर प्रदेश जहां पर भारत देश की सबसे ज्यादा स्कूलें बंद हुई, वो सबसे एक कदम नहीं 10 कदम आगे निकला। उन्होंने अपने चीफ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होता है स्टेट का, जानते हैं आप सब लोग, IAS ऑफिसर होता है, एक बीच का रास्ता निकाला। उत्तर प्रदेश इस मामले में बड़ा एडवांस है, हर मामले का बीच का रास्ता निकालता है। बुलडोजर देखिए, सबसे पहले आए थे हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि इनके पास तो कुछ और काम है नहीं, इसके अलावा हिंदू मुस्लिम, इसके साथ में मंदिर मस्जिद, और इसके अलावा तो कोई काम करना नहीं है। बिल्डिंग तोड़ दो किसी के पाओ तो ये इन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो इसके एजुकेशन के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा उसको बंद कराना शुरू किया है, और उसके साथ में उनके द्वारा FIR दर्ज हुई। आज BBC की रिपोर्ट है, बहुत सारे FIR पूरे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए गए हैं। आज हमारी डायरी का पूरा क्लियर हो गया है। कल भी मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन किया था इस चीज को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसर्न में है मैटर। जल्दी ही मुझे लगता है कि इस मैटर को हम तुरंत टेकअप करा रहे हैं 1-2 दिन के अंदर में, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम कम्युनिकेट भी कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी लिस्टिंग। कल भी मैंने बोला है कि ऑनरेबल, ये भारत देश में मल्टीपल FIRs पूरे देश में लॉन्च हो रही हैं, विभिन्न राज्यों में लॉन्च हो रही हैं, और विभिन्न ये सरकारें लॉन्च करा रही हैं। और लॉन्च कराने में ये छोड़िए आप, हीनियस क्राइम की कैटेगरी, हीनियस में भी किसमें? पॉस्को में रजिस्टर्ड कराया जा रहा है। ये किस भारत देश का न्याय है? किस भारत देश की कानूनी व्यवस्था? इवन यहाँ के जो भारत देश के मंत्री, मिनिस्टर, MLAs हैं, इस चीजों का सपोर्ट कर रहे हैं कि एजुकेशन की वीडियो नहीं बननी चाहिए। वो लोग कर रहे हैं एजुकेशन का विरोध जिन लोगों ने भारत देश में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके बच्चे विदेश से पढ़ करके इंडिया में आ रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं जो हजारों करोड़ के, कई हजारों करोड़ों के मालिक हैं। ये लोग बोल रहे हैं गरीबों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में व्यवस्था न बनी रहे, ये गरीब के बच्चे स्कूल न जाए, गरीब के बच्चे, भारत देश की एजुकेशन व्यवस्था खत्म हो जाए, कमजोर हो जाए, वीक हो जाए, वो सिर्फ झंडा लेकर के पूरे देश में घूमते रहे, इन्हीं नेताओं के आगे पीछे चलते रहे। ये रोजगार न मांगे, इसलिए किया गया है। ये भारत देश की सरकार के शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न न करें, भारत देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पर ये पूरी तरीके से प्रश्न रेज न करें, इसलिए ऐसा किया गया है। इसको हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कल भी किया है, और अभी मैं फिर से उसको ऑनेस्टली मैं उनसे फोन कन्वर्सेशन में भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें आप तत्काल इसमें किसी भी प्रकार से इसको निर्णय लीजिए, और जल्दी ही स्टेटों को सबको ऐसे डायरेक्शन दीजिए कि जो इस प्रकार से विभिन्न ऑर्डर्स पास किए गए हैं, जो एक 16 तारीख का राजस्थान स्टेट का ऑर्डर है, और इसके साथ में 19 तारीख या 20 तारीख का स्टेट ऑफ यूपी का ऑर्डर है, उन सारे ऑर्डरों को तुरंत ही कैश किया जाए। और ऐसे बच्चों के ऊपर जितने FIR की गई हैं, इवन मैं जितने भारत देश के लोग सुन रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, जितने लोगों के ऊपर ऐसे FIR है, सबके सब कैश कराए जाएंगे और सबके सब खत्म किए जाएंगे। ये हम आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी करवाएंगे। कल आप लोगों ने देखा होगा अभिषेक उपाध्याय का भी केस लगा था, वो भी इसी का तरह से कंसर्न था कि ये यूट्यूबर्स, ये भारत देश के न्यूज, ये भारत देश की चौथी जो एजेंसीज है, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, ना उनका यूट्यूब ब्लॉक होगा, ना उनके ऊपर FIR होने देंगे। ये सारे कामों की जिम्मेदारी भारत देश के सारे वकील करेंगे। और मुझे लगता है कि कानून से बढ़कर के न तो प्रधानमंत्री की पोस्ट होती है, न तो होम मिनिस्टर की पोस्ट होती है, न स्टेट ऑफ चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होती है, और इवन जो इस तरह से जो ऑर्डर पास करते हैं उनकी भी पोस्ट इसी के अंडर में होती है। और ज्यादा करेंगे तो फिर हम कोर्ट में उनको सबको बुलाएंगे, अब होगा भी ये। इस तरह से जितने लोग जो चला रहे हैं वो चलाए, इससे हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सारी चीजें संवैधानिक और वैधानिक दायरे पर होनी चाहिए, इस बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(b), आर्टिकल 19(1)(g), 1G स्पेशल तरीके से एक्सप्रेशन करने के हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। तो 1A कहता है कि सोशल चीजें जितनी हैं,
जिसमें आपके फंडिंग से, आपके आईटीआर से पैसे गए हैं, उस पर आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने ऐसा क्यों करने की गुजारिश की, स्टेटों ने ऐसा क्यों गुजारिश किया है, और भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। न तो ऐसे एफआईआर को क्वैश करने की डायरेक्शन दिया, और न ही जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो वादा किया और उसके बाद खिलाफी करके मुकर भी गया। तो ऐसे सारी चीज़ों को लेकर के हम जल्दी से ही इस पे ले रहे हैं, और पूरे भारत देश के जितने बच्चे हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, न्यूज एंकर्स हैं, न्यूज ब्लॉगर्स हैं, या भारत देश में यूट्यूबर्स हैं, विभिन्न नेशनल न्यूज चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सब लोगों के लिए मैं प्रॉपर डायरेक्शन दिलाऊंगा। आप लोग बिल्कुल फिक्र रहें, और इसमें कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं। आप लोग जो है काम नियम कानून के दायरे में रह के करते रहिए। सरकार ने कहा जा रहा विश्वासघात किया है, कॉकरोच पार्टी 5 सितंबर को सड़कों पे उतरने वाली है इस चीज़ को लेकर के, जो आप कह रहे हैं कि तमाम मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब विश्वासघात किया है, ऐसा कॉकरोच पार्टी आरोप लगा। देखिए, वो कहीं से भी गलत नहीं कह रहे हैं। भारत सरकार के 3 जो मिनिस्टर्स थे, वो तीनों लोग पूरे देश को पता है, और तीनों लोगों के सिर्फ 3 ही शर्त थी। पहला शर्त कि जितने एफआईआर दर्ज किए गए उनको विड्रॉ किया जाएगा। दूसरा, जो परिवार के बच्चे सुसाइड कर लिए थे उनको कंपनसेट किया जाए, 1-1 करोड़ कुछ रुपए की बात हुई थी। दूसरा, इसके साथ में एक और कुछ था। अब ये जो एफआईआर हुए, शायद वो उसका एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा था, 3 ही चीज थी। अब ये सारी जितनी भी चीजें हुई, उनमें से एक तो आपने जो कर रहा था कर दिया, पर बच्चों का जो वो आपने बोला था केस को विड्रॉ करना, तो आपने एक क्या लगा दिया उसमें, हीनियस क्राइम का। और आपने कॉन्स्टिट्यूट कमेटी में भी जो लोग हैं उस पर हम लोग बहुत तरह के कल प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में भी रेजी कर दिए। हमने भी दोबारा बोला है, और आज फिर बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, क्या भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए आर्टिकल्स हैं उसमें कहीं लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर हेनियस क्राइम का चार्ज हो गया तो उसके सारे जितने भी भारत देश के राइट्स दिए गए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के हो, चाहे सीआरपीसी के हो, चाहे आईपीसी के हो, चाहे किसी के भी हो, वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। ऐसा कहाँ पर कहा गया है? ये सारी चीज़ों को लेकर के मैंने आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ कि इस प्रकार की जो भी प्रक्रियाएं भारत देश के द्वारा की गई है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को छलने का शब्द किया गया है। अभी तक बोल रहा हूँ, छला गया है बच्चों को, इसलिए बच्चों के पास कोई कानूनी रिमेडी तो सुप्रीम कोर्ट में चली रही है। और ये अभी तक जिन्होंने केस बच्चों के साथ में जो बोला था, कमिटमेंट किया था, उन बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए दे दिए, या 2 करोड़, कितना था वो, मुझे 1 करोड़ था उस परिवार को। 20-22 बच्चे, कितने 25 बच्चों के आसपास में है, उसको देने में सरकार को इतना बड़ा क्या दिक्कत है? जो सरकारें 55,000 करोड़ की रोड बनाती है शाम को और सुबह ढह जाती है, जो सरकार एक ही बिल्डिंग को 5 बार तोड़वाती है और उसका तोड़ने का अलग चार्ज, बिल्डिंग बनाने का अलग चार्ज, फिर नया कंस्ट्रक्शन बनाने का अलग चार्ज, ये उसको क्या बुराई है? शाम को नालियां पूरी दिल्ली में, कल देखिए सीवेज के कई हजारों करोड़ रुपए या कई 100 करोड़ रुपए रिलीज किए कि पूरी दिल्ली में पानी भर जाता, 1 सेकंड नहीं लगता। तो उस सरकार के लिए क्या दिक्कत है? बच्चों की करने दिया जाएगा 5 सितंबर को, आपको लग रहा है? कभी भी एक चीज बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं मैं आपके माध्यम से, कभी भी सरकारें कोई भी हो, प्रोटेस्ट अपने खिलाफ में कोई परमिशन जल्दी नहीं देता है, इस बात को याद रखना। दूसरा, जंतर मंतर में ही जो पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें कौन सा उनको दिया गया था? ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। सरकारें कुछ चीज़ों की इजाज़त देती है, कुछ चीज़ों की इजाज़त नहीं देती है, टर्म कंडीशन लगा देती है कि 2 लोग 4 लोग करके प्रोटेस्ट करेंगे। पर वो बच्चे हैं, ये देश बच्चों का है, ये भविष्य भी बच्चे हैं, और ये भविष्य को निर्माण करता भी वही बच्चे होंगे। इसलिए उनके अधिकारों, उनके कानूनी तरीके से जो सरकार ने कहा था उसको कर दे 5 तारीख के पहले। आपके चैनल के माध्यम से या बच्चों के माध्यम से या हम भी कह रहे हैं, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उसको कर दीजिए। नहीं, आपको इस बार बच्चे जब आएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें को डिमांड के साथ में आएंगे, और वो डिमांड आपके साथ शायद मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी बड़ी होंगी, और बच्चों के साथ में आपको खड़ा होना अनिवार्य है, क्योंकि आप बच्चों के, आप उनके पेरेंट्स के, आप उनके गार्जियन के, आप उनके रिश्तेदारों के, आप उनके देश के, राज्य के, जिले के, गांव के लोगों के वोट से आज आप भारत देश के प्रधानमंत्री या भारत देश के विभिन्न मंत्रिमंडल या उनकी सुख सुविधाएं, उनके टैक्सेस से बैठे हुए हैं। आपका यहाँ पर क्या है? सिर्फ इन्हीं बच्चों के जो टैक्सेस, उनके पेरेंट्स के टैक्सेस हैं, उसी के आधार पर है, उसी के रिश्तेदारों के टैक्सेस के आधार पर है, देश की समस्त जनता के टैक्सेस या जो भी जा रहा है उसी के आधार पर आपकी पोस्ट है, और आप अपने आप को शहंशाह बनाना चाहते हैं। कि ये सब नहीं चलने वाला है। जो स्कूलों का मामला आपने कहा कि जो है सुप्रीम कोर्ट में उठा रहे हैं वीडियो, और नहीं उठा नहीं रहे, उठ गया है। उठ गया है, करेक्ट। और उधर जो है सीजेपी सड़कों पे उतर रही है 5 सितंबर को इंडिया गेट पे। हाँ। तो क्या लग रहा है कि सरकार से इस्तीफा भी मांगा जा रहा है इसी बीच अमित शाह और तमाम लोगों का? जब इस तो क्या सरकार पे सही में दबाव पड़ रहा है इन सब चीजों का,
या फिर ये तो आप लोग मीडिया वाले ज्यादा अच्छा बताएंगे कि कितना दबाव है। हम लोगों का तो काम केस फाइट करना है, लड़ना है। नितिन गडकरी कह रहे हैं ना कि अब उम्र हो गई है, अब किसी तो वो उम्र नए तो सबकी होगी। नितिन गडकरी जी, आपको समझ में आए? आपसे बड़े बड़े मोदी जी लोगों की जो एज है उनसे भी बुलवाइए कि हमारी भी एज हो गई, हम जा रहे हैं झोड़ा उठा करके। तो बहुत पहले भी कहते थे मोदी जी। और मुझे लगता है कि अब देश में ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है बेचने के लिए। इसरो लास्ट था जो स्पेस में जाता था, आसमान में चांद मून के सपने दिखाता था, अब वो भी बिक गया है। अब कुछ बचता नहीं है। जमीन तो बिकी गई थी, आसमान बचा था, तो आसमान को जो दिखाने वाली टेक्नोलॉजी थी अब उसमें भी अडानी अंबानी जिसका भी हो कब्जा हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो सरकार फंस रही है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी और सड़कों पे जिस तरीके से सरकार गलत करेगी तो जरूर फंसेगी, सरकार अच्छा काम करेगी तो नहीं फंसेगी। बड़ी सिंपल सी बात है। बच्चों के एजुकेशन के, बच्चों के डेवलपमेंट के, बच्चों के रोजगार के, बच्चों के जो विभिन्न प्रकार की देश की सामाजिक सुरक्षाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के बच्चों को लेकर के, और जो विभिन्न प्रकार की कंपनियों के और सेटलमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप नहीं दोगे तो आप फंसोगे। दूसरा, बच्चों के पेरेंट्स को। तीसरा, महंगाई को लेकर के पूरे देश में आज जो 1 लाख रुपए भी कमाता है दिल्ली में, उसके भी पेट के मुझे लगता है कि उसका भी महीना नहीं चल सकता अच्छे से। 170 रुपए पर लीटर जिस देश की इकोनॉमी में पेट्रोल मिलता है, उस देश का क्या हाल होने वाला है। जिस देश के लोगों को झूठ बोल करके पूरा वो इथेनॉल है, E20 है, E10 है बोला जा रहा है, उस देश की क्या हाल होने वाला है। शक्कर का रेट आप लोग सब देख ही रहे हैं। क्या बोले, कितने शब्दों में मुझे बोलने की जरूरत है। कुछ बोलने के लिए इस देश में छोड़ा गया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।